हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट 4.5 सालों के बाद आया और सबों ने अपनी राय दी और उसी के चलते इस वक्त हमारे साथ पनुन कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू जी साहब है मौजूद हमारे साथ में। बेसिकली आई थिंक कश्मीरी पंडित है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। सर, पहले तो आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा मेरा सवाल है, हाल ही में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 4 सालों की मुद्दत के बाद एक बड़े कह सकते हैं एक इशू को लेकर जो कश्मीर के अंदर चल रहा था उसका वर्डिक्ट सामने आया, सबों ने अपनी राय दी। बीइंग एज द पार्ट ऑफ कश्मीर, बीइंग एज अ कश्मीरी पंडित, बीइंग एज द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको क्या लग रहा है कि जो हाल ही में फैसला आया, खुश है लोग? हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमको अप्रहेंशन था कि कहीं पे कोई ढुलमुल जजमेंट ना आ जाए, क्योंकि हमको बहुत बार लगता है बहुत ही जजमेंट जो क्लियर होनी चाहिए वो फिर भी रास्ते रखते हैं जहाँ पे विघटनकारी विचारों को एक स्पेस रहती है। इस जजमेंट के बारे में बाद एक क्लियरली एक बात कही गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी, इंटरनल जो है ये कोई होता नहीं है। सॉवरेनिटी अल्टीमेटली देश की है, इस बात को विस्तार से कहा गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास है और हमेशा रहेगा। वो बिल्कुल कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसका कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। और तीसरी बात जो इस जजमेंट के माध्यम से सामने आ गई है कि रिऑर्गेनाइजेशन के भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो ये बात कम से कम जो कुछ हुआ है ये इलीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात को ध्यान में रख के अब आगे चल के सियासत चलनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप वही यहाँ पे चूंकि 1-on-1 में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ शॉर्ट आंसर में, ताकि लोगों तक भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपको याद होगा कई सारे रीजनल पार्टीज़ जो पिछले 60 साल 70 सालों से जम्मू कश्मीर को चलाते आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करके, जिनका दावा भी ये था कि हम जनाब सुप्रीम मतलब आर्टिकल 370 और 35A को वापस लेकर ही आएंगे। वो हाल ही में जो फैसला आया उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इन सियासतदानों को करना चाहिए? उनके साथ बहुत बड़ा एक क्राइसिस है क्योंकि 70-75 साल उन्होंने अपने लोगों को गलत बात कही है हिस्ट्री के बारे में, खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी के बारे में। ये सबसे बड़ा विषय तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है और अगर अब भी वो उसी झूठ को पकड़े रहेंगे तो पकड़े रहें, लेकिन वहाँ पे भी एक पढ़ा लिखा समाज तो उनसे ये सवाल पूछेगा कि आप तो हमको बोलते थे कि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में टिकेगा नहीं है। इतने साल आपने इस वो चलेगा, वो तो नहीं पूछेंगे तो वहां पे राजनीति का हाथ होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रक्रिया थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अभी भी है, एक प्रक्रिया थी PDP की और अभी भी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के भीतर संविधान के प्रति एक मौखिक या सिंबॉलिक कमिटमेंट दिखा के अंदर से एक विघटन की प्रक्रिया का निर्माण करें। वो अभी भी वही कर रहे हैं। सर, और एक सवाल मेरा आपसे है, अब क्योंकि और एक डायरेक्शन आपने भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि जनाब 2024 सितंबर 30 से पहले या उस डेट तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए। अब जो जजमेंट सामने आया है, दोनों पहलू आपके सामने है। एक साइड से बीजेपी जिनका मंशूर ये था, मैनिफेस्टो ये था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनाब हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके ही देंगे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। दूसरे साइड में रीजनल पार्टीज जिनकी ऑलरेडी फेथ जम्मू कश्मीर के अंदर थी, क्या लगता है इसके बाद कि अब लोग किसको चुनेंगे जब आगे इलेक्शंस होंगे, और क्या लगता है आपको कि किसको चुनना चाहिए या किसको चुनेगी? देखिए, जिन लोगों को लगता है कि अलगाववादी सेंसिटिविटी को ही पोषण करना है और देश की मुख्यधारा से हमको अलग ही रहना है, वही राजनीति है, वो वही करते रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। इसमें एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। जो हाल ही में अभी बयान आए हैं महबूबा मुफ्ती से लेके उमर अब्दुल्ला तक, मुझे लगता है कि वो अभी भी उसी को पकड़े हुए हैं। तो ये उनकी राजनीति भी जो ट्वीट आए थे, आपको क्या लगता है वो कहाँ की ओर इशारा कर रहे थे कि वी शैल ओवरकम, यहाँ पे उम्मीद के रास्ते खत्म नहीं होते? मुझे नहीं, मैं रीड नहीं कर, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप एनालाइजर अभी इसको ये अलाइव रखना चाहते हैं। अलगाववादी बात को एक सेकुलर कंट्री में एक मुस्लिम स्टेट बनाया जा सकता है, इस बात को जिंदा रखने की अभी भी एक कल्पना है जो वो कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। तो आखिर में आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित होने के नाते, पार्ट ऑफ कश्मीर होने के नाते, कश्मीर के साथ साथ कई सारे ऐसे मुल्क
या पर्टिकुलर इंडिया की बात करें जहाँ पे हमारे अपने कश्मीरी पंडित भाई बहन अभी भी रह रहे हैं, जो कश्मीर से उस वक्त जो कुछ भी हुआ, आपसे मेरा सवाल है कि कोई मैसेज भारत सरकार के लिए आप देना चाहेंगे किसी भी चीज़ को? देखिए, इस पर्टिकुलर इस कम्युनिटी को लेकर इस जजमेंट के माध्यम से जो जिस जजमेंट में कमिट किया है जस्टिस कोल ने, उसने माना है कि फोर्स्ड माइग्रेशन थी, ये वॉलंटरी माइग्रेशन नहीं थी। जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए लोग निकले वहाँ से, ये बात इसने कही है। इसके बाद भारत सरकार को जिनोसाइड, ये माइग्रेशन नहीं है, जिनोसाइड है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात जो भारत सरकार को करना चाहिए वो ये है कि जिनोसाइड का निराकरण करने के लिए उनको पॉलिसी बनाने चाहिए। अभी तक भारत सरकार की पॉलिसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड पे मुनहसर थी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कितने ही केसों में इंटरवीन किया, सो मोटो, जहाँ पे भी अधिकारों का हनन होता है सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इंटरवीन करती है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, इनको फोर्सबली निकाला गया, तो उनको इंटरवीन करके कहना चाहिए रिलीजियस क्लींजिंग है, इसको मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। धारा 370 और 35A को लेकर हाल ही में फैसला आया, जिस फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और उसी के चलते राय लगातार रहते रहते, चाहे सियासी लीडर हो या जम्मू कश्मीर की लोगों को लेकर। अब आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होगा, हमेशा की तरह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन जितेश कोतवाल को दीजिए इजाज़त, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए जुम्मन दाख विजन।